व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 11th की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आने वाले 3 मंथ्स में हम लोग सब कुछ कंप्लीट करेंगे अलॉन्ग विद योर टेस्ट्स। तो जैसे क्लास 12th के टेस्ट हो रहे हैं वैसे ही आपके भी टेस्ट होंगे और हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 प्रोडक्शन फंक्शन के साथ, और फ्लो में सभी चैप्टर्स धीरे धीरे कर लेंगे, चाहे वो बाद वाले हो चाहे वो पहले वाले हो। तो आज शुरुआत करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, और इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को। लेट्स बिगिन। अब हम जो इस यूनिट को शुरू करेंगे, इस यूनिट में हम लोग बेसिकली प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, सप्लाई, 5 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। और एक फ्लो में जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको अपने माइंड में रखना है कि यू आर नॉट अ कंज्यूमर, आप प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, पूरा यूनिट आपको एज अ प्रोड्यूसर पढ़ना है और अपने आप को प्रोड्यूसर समझो कि आप प्रोडक्शन करते हो, आप प्रोड्यूसर हो, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस यूनिट को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले प्रोडक्शन में। जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है प्रोडक्शन होता क्या है। तो देखो, प्रोडक्शन एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। यानी आप कोई भी रॉ मटेरियल लेके कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जो कंज्यूमर्स के लिए यूजफुल है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक लकड़ी ली और लकड़ी से मैंने फर्नीचर बना दिया, तो इनपुट से आउटपुट बन गया। मैंने कोई भी रॉ मटेरियल लिया, मैंने लकड़ी से पेपर बना दिया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करते हो और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। ये वर्ड अच्छे से देख लेना, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। ठीक है जी। अब प्रोडक्शन करने के लिए सर कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स यूज होते होंगे, कुछ ना कुछ तो चीजें यूज होती होंगी। तो प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर्स यूज होते हैं उनको बोलते हैं हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मेनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और आप कैपिटल से फर्दर और चीजें खरीदते हो, जैसे रॉ मटेरियल, जैसे मशीनें। ये सब आपको मदद करती हैं प्रोडक्शन करने में। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? तो कहीं पे भी प्रोडक्शन फंक्शन आ जाए तो फंक्शन शब्द अभी आप कई बार पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में। ये फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन मीन्स रिलेशनशिप। कहीं पे भी ये शब्द आए फंक्शन, तो फंक्शन का मतलब समझ जाना रिलेशनशिप। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज बेसिकली अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप दिखा रहा है किसके बीच में? इनपुट्स के बीच में और आउटपुट्स के बीच में। यानी जब भी आप ये चेक करते हो कि क्या रिलेशन है इनपुट और आउटपुट के बीच में, कितने इनपुट यूज करके कितने आउटपुट जनरेट हुए, उसी को हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ गुड। डन। इसके बाद हमारे पास आता है सर व्हाट इज शॉर्ट रन एंड व्हाट इज लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को समझने के लिए हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट रन लॉन्ग रन नहीं है, यहाँ पे हम 2 चीजें एक साथ पढ़ेंगे। एक तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन, एक फिक्स फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर्स, दोनों को साथ में पढ़ के चलेंगे। सर क्या है शॉर्ट रन, क्या है लॉन्ग रन, क्या है फिक्स फैक्टर, क्या है वेरिएबल फैक्टर? आप एक बार सारा बता दो। देखो, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरी मिठाई की एक छोटी सी दुकान है। एक छोटी दुकान है मेरी, जिसमें मैं अच्छे लेवल का काम कर रहा हूं। मेरे पास 2 लेबर हैं, 1-2 मशीन्स हैं, वही कढ़ाई वगैरह है जिसमें मैं सब मिठाई दूध गर्म करता हूँ, बर्फ़ी बनाता हूँ, फिर उससे गर्म करके सारी चीज़ें बनाता हूँ। तो मेरी एक छोटी सी दुकान है, 2 मेरे पास लेबर हैं, मैं खुद भी काम करता हूँ, थोड़ा बहुत कैपिटल लगा हुआ है मेरी फर्म में, मेरी बिजनेस में, और मैं एक ठीक ठाक लाइफ सस्टेन कर रहा हूँ। सही है। अब आज 11th ऑफ अक्टूबर है, लगभग आज से 12 से 15 दिन के बाद दिवाली है। ठीक है, 12 से 15 दिन के बाद दिवाली है। तो मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया, एक बहुत बड़ी कंपनी आई और उस कंपनी ने बोला कि हमें 1000 किलो बर्फ़ी चाहिए और 2 दिन के अंदर अंदर चाहिए। अब उन्होंने मुझे जो टाइम दिया वो दिया 2 दिन का, और प्रोडक्शन कितना करने को मिला? 1000 किलो बर्फ़ी। अब भाई मैं इतना बर्फ़ी, मैं तो चक्कर आ गया, मुझे चक्कर आ गए। मैं कहा इतना प्रोडक्शन मैं कैसे करूँगा? फिर मैंने दिमाग लगाया कि मुझे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैं अरेंज कर सकता हूँ। मैंने सोचा यार 1000 किलो बनाने के लिए जगह भी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड भी चाहिए, तो क्या लैंड अरेंज हो सकता है? मैंने सोचा यार इतनी जल्दी 2 दिन में तो नहीं हो पाएगा। लेबर
मैंने सोचा लेबर शायद हो जाए, लेकिन सीजन चल रहा है, हो सकता है लेबर भी अरेंज ना हो। कैपिटल चलो मैं एडवांस ले लूंगा उनसे, जो जिन्होंने ऑर्डर दिया है उनसे थोड़ा सा एडवांस ले लूंगा, काम हो जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप में अपना सर्विसेज बढ़ा सकता हूँ, अभी मैं ऑलरेडी बहुत ऑक्यूपाइड हूँ, बट मैं फिर भी कर लूंगा। तो यहाँ पे 2 दिन में कुछ चीजें मैं अरेंज कर पा रहा हूँ, कुछ चीजें मैं अरेंज नहीं कर पा रहा, जैसे लैंड नहीं हो पा रहा, लेबर नहीं हो पा रहा, तो कुछ फैक्टर्स चेंज हो पा रहे हैं, कुछ चेंज नहीं हो पा रहे। बट अगर यहीं पे वो मुझे समय देते कि 1000 किलो बर्फी हम आपसे 2 महीने बाद लेंगे, तो 2 महीने में तो मैं सब कुछ अरेंज कर सकता था। 2 महीने में मैं लैंड भी अरेंज कर सकता था, 2 महीने में मैं लेबर भी अरेंज कर सकता था, 2 महीने में मैं कैपिटल भी अरेंज कर सकता था, 2 महीने में मैं अपनी टाइम भी निकाल सकता था, बड़े आराम से सारा काम कर सकता था। तो 2 महीने मेरे लिए वो पीरियड है जिसमें मैं सभी फैक्टर्स चेंज कर सकता हूं। तो मेरे पास उस टाइम पीरियड में सभी फैक्टर्स वेरिएबल हैं। वेरिएबल मींस जो चेंज हो सकते हैं, लेकिन 2 दिन में मेरे पास कुछ फैक्टर चेंज हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। जो हो सकते हैं वो वेरिएबल हैं, जो नहीं हो सकते वो फिक्स्ड हैं। समझ रहे हो? अब एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कुछ फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, उसी को हम शॉर्ट रन बोलते हैं। यानी शॉर्ट रन कोई डिफाइंड पीरियड नहीं है कि 3 महीने, 6 महीने, 1 साल को शॉर्ट रन बोलूंगा, नहीं। आपके अनुसार शॉर्ट रन वो पीरियड है जिसमें आप सिर्फ कुछ ही फैक्टर्स चेंज कर सकते हो, बाकी आप नहीं कर पा रहे, समय कम है। लेकिन लॉन्ग रन वो पीरियड है जिसमें आप सभी फैक्टर्स चेंज कर पाओगे, चाहे कुछ भी हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सब चेंज हो जाएगा। वो मेरे लिए लॉन्ग रन है। तो शॉर्ट रन, लॉन्ग रन समझे? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं है। बस शॉर्ट रन वो पीरियड है जिसमें मुझे अगर प्रोडक्शन करना है तो मैं सारे फैक्टर्स चेंज नहीं कर पाऊंगा, लॉन्ग रन में मैं सब चेंज कर सकता हूं। तो क्या है शॉर्ट रन? It refers to a period in which output can be changed by changing only variable factors. अगर output change करना है तो सिर्फ variable factors change होंगे, fixed factors change नहीं होंगे। In short run, fixed inputs जैसे plant, machinery cannot be changed. इतने छोटे समय में मैं इनको change नहीं कर सकता। In short run, some factors are fixed and some are variable. Short run में हमें 2 प्रकार के factors देखने को मिलते हैं, कुछ fixed और कुछ variable. सर लॉन्ग रन भी समझा दो। इट रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लॉन्ग रन में तो समय मिल गया तो सभी चेंज हो सकते हैं। इट इज लॉन्ग इनफ फॉर द फर्म टू एडजस्ट ऑल इट्स इनपुट्स अकॉर्डिंग टू द चेंज इन कंडीशन। सभी कुछ चेंज हो सकता है। इन लॉन्ग रन फर्म कैन चेंज इट्स फैक्ट्री साइज, स्विच टू न्यू टेक्निक्स, सब कुछ चेंज हो सकता है इन लॉन्ग रन। सिंपल। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन का एक डिफरेंस है, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आप खुद पढ़ोगे। मीनिंग वाला पॉइंट आप खुद पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन आप खुद पढ़ोगे, प्राइस वाला पॉइंट मैं बता रहा हूं। अब देखो शॉर्ट रन में क्या होता है, अगर हमें प्राइस डिफाइन करना हो कि यार क्या प्राइस रखना है, तो शॉर्ट रन में जो प्राइस सेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड की वजह से सेट होता है कि डिमांड ज्यादा है या डिमांड कम है तो प्राइस सेट होगा। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है बेटा जी कि कस्टमर तो डिमांड कर देता है अचानक से, लेकिन प्रोड्यूसर तो शॉर्ट रन में नहीं सप्लाई बढ़ा सकता ना। एक प्रोड्यूसर के पास इतना कम समय है, वो नहीं कर सकता चीजें। तो अगर किसी भी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो महंगी होती चली जाएगी, क्योंकि उसकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी इतनी जल्दी। डिमांड कम हो जाएगी तो वो सस्ती होती चली जाएगी। तो शॉर्ट रन में जो प्राइस सेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड की वजह से सेट होता है, सप्लाई उसमें चेंज नहीं हो सकती। लेकिन लॉन्ग रन में डिमांड भी और सप्लाई भी, दोनों फैक्टर्स का रोल होता है प्राइस के सेट होने में, कि डिमांड कितनी है, अकॉर्डिंगली प्रोड्यूसर कितना सप्लाई कर रहा है, तो दोनों फैक्टर मिलकर रोल प्ले करते हैं, तब प्राइस सेट होता है। तो यहां क्या आएगा? इन शॉर्ट रन डिमांड इज मोर एक्टिव इन प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब प्राइस सेट करने में। इन लॉन्ग रन बोथ प्ले इक्वल रोल। ठीक है, यह भी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आप मार्केट पढ़ोगे, वहां पे प्राइस डिटर्मिनेशन सीखोगे कि प्राइस कैसे आता है। फिलहाल के लिए बस ये समझ लो कि शॉर्ट रन में जो प्राइस सेट होगा वो डिमांड की वजह से होगा, लॉन्ग रन में डिमांड सप्लाई दोनों की वजह से होगा। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स। मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया है। सर क्या होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, क्या होते हैं फिक्स फैक्टर्स? वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं विच कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन, जो शॉर्ट रन में चेंज हो जाते हैं वो वेरिएबल होते हैं। और फिक्स फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं विच कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन। सिंपल। तो रिलेट हो गया ना उसी के साथ। वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो शॉर्ट रन में चेंज हो जाएंगे आसानी से, जो नहीं होंगे वो फिक्स फैक्टर्स हैं। तो क्या लिखा है? इट रेफर्स टू दोज फैक्टर्स विच कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन। It refers to those factors which cannot be changed in short run.
वेरिएबल फैक्टर वेरीज, वेरीज का क्या मतलब है सर यहाँ पे? वेरीज का मतलब है चेंज। तो वेरिएबल फैक्टर्स वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो वेरिएबल फैक्टर भी बढ़ेगा। भाई लेबर बढ़ेगी तो ही तो आउटपुट बढ़ेगा, लेबर कम होगी तो आउटपुट भी कम होगा, तो सीधा सीधा रिश्ता होता है इनका, ठीक है। लेकिन फिक्स फैक्टर में ऐसा कुछ नहीं है। फिक्स फैक्टर डू नॉट वेरी, वेरी का मतलब चेंज नहीं होते। आपने एक बार लैंड ले ली, अब उस लैंड पे आप 2 किलो भी बनाओगे, 4 भी बनाओगे, 8 भी बनाओगे, 10 भी बनाओगे, 100 किलो भी बनाओगे, लैंड थोड़ी ना चेंज करते रहोगे रोज रोज। तो वेरिएबल फैक्टर आउटपुट के साथ वेरी होता है, फिक्स फैक्टर आउटपुट के साथ वेरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर, यहाँ पे प्लांट, मशीनरी, ये सब फिक्स फैक्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने वेरिएबल भी पढ़ा, हमने फिक्स भी पढ़ा। दीज आर द फैक्टर्स जो हमें मदद करते हैं किसी भी चीज का प्रोडक्शन देखने में। नेक्स्ट क्या आ रहा है? डिफरेंशिएट आ गया वेरिएबल और फिक्स फैक्टर्स में। वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर हैं जो शॉर्ट रन में चेंज हो जाएंगे, फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होंगे। फिर आउटपुट के साथ वेरी होते हैं, वो वेरी नहीं होते। फिर एग्जांपल्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? अब आ रहा है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। सर प्रोडक्शन फंक्शन कितने तरीके का होता है, यानी ये जो रिश्ता है इनपुट आउटपुट का, ये कितने तरीके का होता है? शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। आप दोनों को जानते हो, आप शॉर्ट रन को भी जानते हो, आप लॉन्ग रन को भी जानते हो। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो सिचुएशन है, शॉर्ट रन में बताओ कितने फैक्टर्स चेंज हुए थे? सिर्फ वेरिएबल। When output is increased by changing only one input while keeping other inputs unchanged. सिर्फ एक इनपुट चेंज होगा, बाकी सब अनचेंज रहेंगे। इसको हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं और इसी का नाम वेरिएबल प्रोपोर्शन भी होता है, ठीक है। और लॉन्ग रन कौन सा होता है? A situation when output is increased by increasing all the inputs. सभी इनपुट्स चेंज हो जाते हैं, इसको हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। तो वेरिएबल प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं? जब आउटपुट चेंज होगा बट एक इनपुट की वजह से, यानी सिर्फ लेबर चेंज हो रही है, बाकी मैं कुछ चेंज नहीं कर पाया। लैंड भी फिक्स्ड है, कैपिटल भी फिक्स्ड है, एंटरप्रेन्योर भी फिक्स्ड है, सिर्फ मैं लेबर बढ़ा पाया, बाकी सब फिक्स्ड है। उसको बोलूंगा या तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या फिर वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप। और यहां पे या तो लॉन्ग रन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ओके। एज देयर इज चेंज इन वेरिएबल इनपुट ओनली, the ratio between different inputs tends to change at different levels of outputs. इनपुट चेंज होगा, आउटपुट भी चेंज होता चला जाएगा साथ साथ। और यहाँ पे सभी वेरिएबल है लॉन्ग रन में, तो जो रेशो है अलग अलग इनपुट्स का क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट्स पे, ठीक है। बट ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है आपके लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये ऊपर के है, बस मीनिंग पता होना चाहिए कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन क्या है और लॉन्ग रन प्रोडक्शन क्या है, ठीक है जी। अब क्या आ रहा है सर हमारे पास? अब टॉपिक आता है कि व्हाट इज एक्चुअली प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? जो आपने इनपुट से फाइनल चीज बनाई यूज करने के लिए, वही तो प्रोडक्ट है। तो व्हाट इज अ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट और आउटपुट, याद रखना, आपसे प्रोडक्ट पूछे आउटपुट पूछे एक ही बात है। तो प्रोडक्ट और आउटपुट रेफर्स टू वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म। एक फर्म ने एक पीरियड ऑफ टाइम में कितना आउटपुट जनरेट करा है, उसी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट कितने तरीके का हो सकता है? 3 तरीके का हो सकता है। एक होता है टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट, एक होता है एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट, एक होता है एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं आपको बड़े ध्यान से ये समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप चीज़ें इनको अलग अलग करते हो। देखो मेरी बात समझना। सपोज मैंने बोला कि एक लेबर लगाई और एक लेबर ने 10 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करे। एक ने कितने प्रोडक्शन करा? 10 यूनिट्स बना दिए। हमने सोचा यार और प्रोडक्शन करने के लिए लेबर बढ़ानी पड़ेगी। अब मैंने लेबर 1 से बढ़ा के 2 कर दी। मैंने जैसे ही 2 करी तो टोटल आउटपुट 24 हो गया। दोनों ने मिलकर 24 बना दिए। अरे वाह क्या बात है, एक 10 बना रहा था, दोनों ने मिलकर 24 बना दिए। जैसे ही मैंने 3 लगाए तो तीनों ने मिलके 42 बना दिए। तीनों ने मिलके 42 बना दिए। तो आप यहां पे देख रहे हो कि ये टोटल आ रहा है मेरे पास कि एक ने कितने बनाए, 2 ने कितने बनाए, 3 ने कितने बनाए। तो टोटल बोलते हैं कि टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है यूजिंग ऑल द इनपुट्स, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि ये तो चलो 2 कितने हो गए, 3 कितने हो गए, भाई एक का बताओ
कि एक कितना बना रहा है, इसको हम बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज प्रोडक्ट, कि एक कितना बना रहा है भाई। तो एवरेज कैसे निकलता है? टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है इनपुट, क्वांटिटी का मतलब है इनपुट। तो 10/1 एक 10 बना रहा था, 24/2 एक 12 बना रहा है, 42/3 एक 14 बना रहा है। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि पर यूनिट कितना आउटपुट बन रहा है, इसको हम एवरेज प्रोडक्ट बोलते हैं। टोटल की समेशन, कि टोटल कितना बना, एवरेज की पर पर्सन पर यूनिट कितना बन रहा है। अब आता है मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी। एमपी कभी भी आए तो एमपी का मतलब समझ जाना, एडिशनल आउटपुट की बात हो रही है। एमपी का मतलब होता है एडिशनल। एडिशनल का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीपी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू। सर डेल्टा टीपी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू का मतलब, देखो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ये जो ट्राइंगल है ना इसको डेल्टा बोलते हैं, यानी कि चेंज, पहले पे तो डैश हो जाएगा। अब देखो आपने डेल्टा टीपी, टीपी में कितना चेंज आया, 10 से 24 हो गया, कितना बढ़ा, अगर 10 से 24 हो गया तो ये 14 का चेंज आया, 14 का चेंज, डिवाइड बाय क्वांटिटी में कितना चेंज है, 1 से 2 एक का चेंज है, 14/1 14 आ गया, ठीक है। फिर अगले में 24 से 42 हो गया, 24 से 42 तो कितना चेंज है सर, 18 का चेंज है। और क्वांटिटी में कितना चेंज है, 2 से 3 1, तो 18/1 18, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या, यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल होता है कि एडिशनल कितना जनरेट हो रहा है, हर बार एक्स्ट्रा कितना जनरेट हो रहा है, सही है ना। तो 10 से 24 हुआ तो एक्स्ट्रा 14 आया, 24 से 42 हुआ तो एक्स्ट्रा 18 आया। इस तरीके से मार्जिनल प्रोडक्ट निकलता है। मैंने आपको तीनों का फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला लिख लो, तीनों का मतलब बताया, सारी चीजें समझाई, डन। अब आता है हमारे पास प्रोडक्ट टीपी क्या होता है, इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल इफ 10 लेबर्स प्रोड्यूस 60 kg ऑफ राइस, तो टीपी 60 kg है ना। इसी को हम टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट और टोटल रिटर्न और टोटल आउटपुट भी बोलते हैं। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, आउटपुट पर यूनिट। एवरेज को क्या बोलेंगे, आउटपुट पर यूनिट, एक यूनिट कितना बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल 60 kg ऑफ राइस 10 ने बनाए थे, तो एक ने कितना बनाया, TP/Q 60/10 यानी कि 6, ठीक है। और MP क्या होता है, एडिशनल, एडिशनल एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल 10 लेबर 60 बना रहे थे, 11 ने 67 कर दिया, तो एक एक्स्ट्रा करके 7 एक्स्ट्रा बने ना, तो बेसिकली वहां पे क्या आ जाएगा, डेल्टा TP/डेल्टा N। इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल रिटर्न। तो टीपी, एपी, एमपी ये आपको पता होने चाहिए कि टोटल प्रोडक्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है। और इसी के साथ हमने लगभग आधा चैप्टर कर लिया। इस चैप्टर में हमारे पास बस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसके रीजंस, उसके कॉजेज बचे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं और आपका प्रोडक्शन हो जाएगा खत्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी वेरी इजी। बच्चों को डिफिकल्ट क्यों लगती है, क्योंकि बेसिक्स कई बार वीक रह जाते हैं। तो मेरे साथ साथ अपने बेसिक्स बनाओ। ऑल्दो आपको कोई और चैप्टर देखना है, पिछला वाला कोई चैप्टर देखना है, तो मैंने ऑलरेडी पिछले साल प्लेलिस्ट बनाई थी, आप बस चैप्टर का नाम डालो, आपके पास आ जाएगा। नई वीडियोस से करना है तो मेरे साथ साथ करते चलो, हम डेफिनेटली अच्छा कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।